ये कहानी है ऐसे दो प्यार करने वाले की, एक जिसे अंधा कर दिया गया और दूसरा जिसे श्राप दिया गया। बेसिकली ये स्टोरी बेस्ड है श्राप और सज़ा पर। सो क्लाउड रिजेस लैंड क्लैन के यहाँ पर एक वाइट फॉक्स का पूरा कबीला रहता था, जहाँ कुछ कानून और कुछ रिवायतें थी। वहाँ के ओमेगास को किसी भी गैर अल्फ़ा से मिलने की इजाज़त नहीं थी, लेकिन जो होना हो उसे कौन टाल सकता है। यहाँ के ओमेगा लैन वांगजी, जो कि कबीले के सरबराह का पहली औलाद थी, जो एक ओमेगा थी, आने वाले दौर का एम्प्रेस, उसे प्यार हो जाता है एक ड्रैगन से, जो कि डेविल स्पिरिट से रिलेट करते हैं। और जहाँ से वांगजी था उस कबीले से सिर्फ़ और सिर्फ अच्छी स्पिरिट रिलेट करती थी। वो दोनों मिलते थे छुप छुप कर। एक दिन सबको पता चल गया उसके मिलने के बारे में, जब किसी जासूस ने जाकर लैंड कबीले में बता दिया। उन दोनों को सरेआम पकड़ लिया गया। विंग के कबीले में से विंग को निकाल कर फेंक दिया गया और हमेशा के लिए श्राप दे दिया कि वो ड्रैगन के रूप में ही ज़िंदा रहेगा। और वांगजी का बहुत बुरा हाल हुआ। वांगजी, जिसे पकड़ लिया जाता है, बांध कर रखते हैं और उसके कबीले में दूसरों की तरफ नज़र उठाकर देखना भी अलाउड नहीं था। वांगजी ने तो प्यार किया था, उन आँखों को चूमा था, सबसे ज़्यादा प्यार। वांगजी को ज़बरदस्ती बांध दिया गया और उसकी सुनहरी आँखों के अंदर खौलता हुआ पानी डाला गया था, जिसकी वजह से वांगजी हमेशा के लिए ब्लाइंड हो जाता है। ये दर्द से भरी कहानी स्वीट और बहुत ही ज़्यादा अच्छी होने वाली है। संडे इज़ अ फंडे में जो मैंने कलेक्शन डाले थे, सबसे ज़्यादा इस पर वोट आए हैं। मेरा इरादा था वो सेकंड एफएफ जो था उससे शेयर करने का, बट कोई बात नहीं, अगर इसकी बारी आ गई है तो इससे ही शेयर कर देते हैं। और हाँ, डैडी आई एम नॉट योर स्लेव, उसका हर मंडे जो मैंने चार्ट तैयार किया है उसके लिहाज से हर मंडे टेलीग्राम पर वीडियो आएगी और बाकी की हर दिन वीडियो आएगी, लेकिन मंडे को छोड़कर। मंडे वाले दिन हम सिर्फ टेलीग्राम पर वीडियो डालने वाले हैं। ओके गाइस, सो स्टोरी को शुरुआत करते हैं। स्टोरी के फर्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है एक ओमेगा, जिसके चेहरे पर छोटी मुस्कुराहट है, आंखों में शर्मीलापन। उसके एक ब्यूटीफुल से वर्ड्स है, पता नहीं क्यों मुझे हमेशा यहाँ कैद करके रखा गया है। मेरी सिर्फ़ एक ही चाहत है, बाहर जाना और बाहर के इलाकों को देखना। मैं हमेशा क्लाउड रिजेस से बाहर देखता हूँ। बाहर बहुत ही खूबसूरत और घना जंगल है, लेकिन मुझे कभी वहाँ जाने की इजाज़त नहीं। और बाबा ने मेरी शादी भी तय कर दी है, वो भी मेरी मर्ज़ी के बगैर। अभी तक मैंने लैंच चैन को देखा नहीं है, वो मेरे कज़न ब्रदर हैं, लेकिन मैं अभी शादी नहीं चाहता उनसे। विंग ने अपने चेहरे से आंसू पोंछ लिए और बाद में दूसरी तरफ क्लाउड रिजेस की तरफ देखा और कहता है, पता नहीं क्यों हम ड्रैगन वहाँ क्यों नहीं जा सकते, आखिर ऐसा क्या है वहाँ पर। दोनों की क्यूरियोसिटी इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि वो अब जो होने वाला है वो तो आप लोग भी उसके लिए बहुत एक्साइटेड होंगे, आई होप फुली टू। सो बाद में यहाँ विंग का कैरेक्टर दिखाते हो, यहाँ वांगजी विंग जो कि इच्छाधारी टाइप ड्रैगन है, और कहता है हमें इतना ज़्यादा डराया क्यों जाता है उस जगह से, आखिर ऐसा क्या है। विंग जो कि छुपते छुपाते आखिर जंगल में पहुंच जाता है। यहाँ
किसी के चलने की आवाज़ उसे आई तो वो दरख्त के पीछे छुप जाता है जल्दी से। किसी के हंसने और मुस्कुराने की आवाज़। अरे रुक जाओ, तुम भी ना छोटे खरगोश, इस तरह तंग करना बंद करो। सफ़ेद लिबास, बहुत खूबसूरत आवाज़ और मीठी मुस्कान के साथ किसी को देखा पहली दफ़ा, नहीं तो सब वहाँ पर बदसूरत थे जहाँ विंग रहता था। सब नफ़रत से भरे हुए और आँखों में सिर्फ़ और सिर्फ़ गुस्सा झलकता था। पहली दफ़ा उसे कोई ऐसा दिखा था जिसके चेहरे पर मुस्कान छोटी सी थी, पर एक मुतमईन चेहरा और बहुत ज़्यादा चुलबुला सा। वांगजी भाग रहा था, लेकिन अचानक वो गिर गया। आह! पैर पकड़ते हुए उसने देखा पाँव के नीचे कांटा लगा है। विंग जल्दी से सामने आया और कहा, तुम ठीक तो हो ना? वांगजी उसे देखकर डर गया और घबरा गया। वांगजी पीछे हो गया और कहा, कौन हो तुम? विंग ने कभी भी इतना खूबसूरत और मासूम चेहरा नहीं देखा था। देखते ही प्यार में पड़ गया। ऐसा लगा जैसे हेवन से कोई ब्यूटीफुल सी एंजल आ गई हो। बहुत खूबसूरत, वाइट आंखों में चमक, बिल्कुल स्याह काले बाल। उसे लग रहा था कि उसने पहली दफ़ा इतना खूबसूरत इंसान देखा है। उसने कहा, वो मैं वो, लेकिन वांगजी ने चेहरा बहुत ही ज़्यादा क्यूट और मासूम बनाया और दर्द भरी आंखों से अपने पाँव की तरफ देखा और कहा, मेरे पाँव में कांटा चुभ गया है, पर मुझे इसे निकालने से बहुत डर लग रहा है। डर क्यों नहीं लगता? जहाँ वो रहता था आज तक उसे बहुत ज़्यादा हिफाजत में रखा गया था, क्योंकि आने वाला एम्प्रेस था वो, तो उसकी हिफाजत क्यों नहीं करते? विंग ने उसका पैर पकड़ा। वांगजी थोड़ा घबराया और गूज़बम्स आ गया। उसे इतने ज़्यादा गूज़बम्स इसलिए आ रहे थे क्योंकि पहली दफ़ा कोई मेल उसके पाँव को हाथ लगा रहा था। वांगजी के फिर याद आया, अगर हम में से कोई या तुम में से कोई ओमेगा भी किसी मेल की तरफ देखेगा, उसकी आंखें जला दी जाएंगी। ये बात सुन लो। वांगजी डर गया, पाँव पीछे खींचा और वहीं से उठकर भागने लगा। दर्द से पाँव में कांटा बहुत ज़्यादा अंदर तक चला गया था, चुभ गया था, लेकिन वांगजी रुका नहीं, वहाँ से बेझिझक भाग गया। और विंग जो हैरान रह गया। विंग ने अपने चेहरे को हाथ लगाया और कहा, मैं तो अपने ड्रैगन रूप में नहीं हूँ। क्या मैं इतना बदसूरत हूँ कि वो मुझसे डर कर भाग गया? वांगजी की धड़कन तेज़ हो गई थी। वांगजी किसी को भी ये नहीं जानने देना चाहता था कि वो आज किसी अल्फ़ा से मिलकर आया है। उसने जाते ही खुद की बॉडी को पानी में भिगो दिया। वो नहाता है ताकि उससे कोई भी ऐसी स्मेल ना आए कि लोग पहचान पाएँ। उसने खुद पर अच्छी सी खुशबू डाल दी। डरते हुए गला सूख गया जब पीछे से कोल्ड आवाज़ आई उसके फादर की, तुम आज दिखे नहीं, कहाँ पर थे? वो मैं अटकना बंद करो और सीधा सीधा जवाब दो, कहाँ पर थे तुम? बाबा मैं वो। अचानक ही ज़ोरदार थप्पड़ की आवाज़ आई और कहा, क्या मुझे तुम्हें फिर से बताना पड़ेगा कि वहाँ जाना मना है? वांगजी ने आंखें झुका ली और आंखों से आंसू निकल रहे थे। फिर उसे उस गोल्डन आइस के बारे में याद आया था जिसमें बिल्कुल भी डर नहीं था, और उसके लिए कैद क्यों बनी है? वांगजी रोता रहा सारा दिन, सारी रात। उसके बाद सीन मॉर्निंग पर शिफ्ट होता है, जहाँ वांगजी पेड़ों के करीब खड़ा हुआ था और कहता है, बाबा मुझे बाहर जाने नहीं देते। क्यों? क्या मेरी गलती है एक ओमेगा पैदा होना? आखिर ऐसा क्या है ना वो मुझे बताते हैं। अगर वो मुझे शायद कुछ बता देते तो शायद मैं खुद ही बाहर ना जाता। अचानक पीछे से कोई आता है और वांगजी को गले लगा लेता है। वांगजी डर जाता है और कहता है, घबराओ मत, मैं शीचेन हूँ। शीचेन। वांगजी को याद आता है ये वही नाम है जो वो सालों से सुनता आ रहा है। उसकी शादी होने वाली है जिससे। वांगजी ने अपसेट फेस बनाया और अपनी कमर को
फील किया किसी के होल्ड टाइट में। अचानक शीचेन ने उसे अपनी तरफ घुमाया और कहा, वांग जी, तुम पहले से भी ज़्यादा खूबसूरत हो। जैसे ही वो करीब आकर किस करने लगा तो वांग जी ने उसे धक्का दे दिया और वहाँ से भाग गया। शीचेन शॉक हो जाता है और कहता है कि तुमने अच्छा नहीं किया। वांग जी जो भागकर सीधा नहर के करीब पहुँच गया था, उसे पता भी नहीं चला वो कब वहाँ चला गया और वहाँ जाके रोने लगता है और कहता है सब कुछ मेरी मर्ज़ी से नहीं है। वो क्यों मेरी शादी कर रहे हैं उस इंसान से जो मुझे पसंद तक नहीं है, और उसने क्यों मुझे छुआ। सीन शिफ्ट होता है जहाँ कोई पहले से खड़ा हुआ था। उसने कहा, क्या हुआ, तुम क्यों रो रहे हो आज? पहले तुम जब मुझे मिले थे तब भी तुम रो रहे थे, अब भी तुम तकलीफ़ में हो। क्या हुआ? क्या तुम्हें किसी ने तकलीफ़ दी है? वांग जी डर गया और कहा, तो तुम फिर से? वांग जी वहाँ से जब भागने लगा और वही ने उसका हाथ पकड़ा और कहा, क्यों तुम मुझसे डर के भागते हो? क्या मैं इतना बदसूरत हूँ? वही जब ऐसे देखता है वांग जी को, उसके लिए बहुत बुरा फील होता है। शायद वांग जी को एहसास हो रहा था क्योंकि उसके साथ भी ऐसा होता आया है। वांग जी ने कहा, नहीं, तुम बुरे नहीं दिखते, तुम अच्छे हो। मेरा मतलब है तुम्हारी शक्ल अच्छी है, मुझे बस अलाउड नहीं है किसी को देखना। वांग जी ने आंखें झुका ली ऐसा कहकर। विंग ने कहा, मेरे साथ भी यही मसला है। मेरे बाबा मुझे बाहर जाने से मना करते हैं। वो कहते हैं कि ड्रैगन्स हमेशा अपने घर रहें तो ही अच्छा होता है। वांग जी हल्का सा मुस्कुराता है और कहता है, मुझे बेवकूफ़ बनाना बंद करो। क्या तुम मुझे डराने की कोशिश कर रहे हो? तुम एक इंसान हो, ड्रैगन नहीं। और वांग जी जो हंस रहा था उस पर, नहीं, यकीन करो मैं एक ड्रैगन हूँ। अच्छा, तो बनकर दिखाओ ड्रैगन। वांग जी ने फिर से हंसते हुए कहा, मुझे डर है कि तुम डर ना जाओ। वांग जी फिर से हंसा और कहा, बेवकूफ़ बनाना बंद करो। वांग जी के सामने अचानक विंग दूर होकर खड़ा होता है और ड्रैगन का रूप ले लेता है। वांग जी जब इतना बड़ा ड्रैगन, वो भी इतना बदसूरत दिखने वाला देखता है, वांग जी डरता है और चीख मारता है और वहाँ से डरकर भागने लगता है। अचानक विंग अपने असल रूप में आकर उसकी तरफ भागते हुए उसका पीछा करने लगता है। वो उसे पकड़ने की कोशिश कर रहा था, लेकिन जैसे ही विंग के हाथ में वांग जी का हनफू आया तो ऊपर लेयर्स उतर गई। वांग जी बहुत डर जाता है और चीखें मारने लगता है। वांग जी को जब विंग ने जकड़ लिया बाहों में ज़ोर से, वांग जी ने चिल्लाते हुए कहा, छोड़ दो, मेरी इज्जत मत लूटना, छोड़ दो मुझे। विंग हैरान होता है और कहता है, क्या? तुम्हें किसने कहा मैं तुम्हारी इज्जत लूट रहा हूँ? ऊपर मुझे डेविल ड्रैगन क्या करते हैं? तुम बहुत बुरे हो, छोड़ दो मुझे, मेरा हनफू वापस करो। सो आज का फर्स्ट पार्ट संडे ऑफ फंडे सीरीज़ का कैसा लगा आप लोगों को? आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा और अपना सजेशन बोलना कि विंग को क्या पहली नज़र में उससे प्यार हो गया है या उनका बहुत लड़ना झगड़ना और डरना दिखाऊं। बाय बाय, टेक केयर। लाइक, शेयर और कमेंट करना वीडियो पर प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना।